जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण में हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके दो पुत्र थे, षंड और अकर्म। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति और आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद जी गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों ही सुना दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था अपने और पराये का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी के मुख से शत्रु पक्ष की प्रशंसा से भरी हुई बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ठाकर मारकर हंसने लगा और उसने कहा, दूसरे के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है कि गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालकों की भली भांति देखरेख नहीं की जा रही है, जिससे वे उनकी बुद्धि बहकने लगी है। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनको बहुत पुचकार कर फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ ना बोलना। ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी किसने की है? और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं है। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी हो गई है या किसी ने सचमुच तुम्हें बहका दिया है? प्रहलाद जी ने कहा, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह में ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया का ये झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि ये अपना है और पराया। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान की जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाश्विक बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस पशु बुद्धि के कारण ही वो ये मैं हूँ और ये मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा हो जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप हो गए। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक थे और पराधीन भी थे। वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद के को छिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरा बैत तो लेकर आओ, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह के डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म और काम संबंधी शिक्षा देना आरंभ कर दी। तब वे उन्हें एक दिन अपने माँ के पास लेकर गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़े से सजा दिया और इसके बाद वे उन्हें हिरण्यकश्यपु के पास लेके गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाया। उस समय दैत्यराज हृदय आनंद से भर गया था। युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु ने प्रसन्नतापूर्वक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उनका सिर सूंघा। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, चिरंजीवी बेटा प्रहलाद, इतने दिनों से तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से तुम्हें कोई अच्छी बात लगी हो तो हमें अवश्य सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य, सांख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की ये बातें सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यपु के ओठ फड़फड़ाने लगे। उन्होंने गुरुपुत्र से कहा, अरे नीच ब्राह्मण, ये तेरी कैसी करतूत है? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न करके इस बच्चे को कैसी शिक्षा दी है? अवश्य ही तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में
ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्रता बनाकर धारण कर कर छिपकर शत्रु का काम करते हैं। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्रशस्त्रो, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वे मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कह रहा है राजन, ये तो इसकी जन्मजात स्वभाव बुद्धि ही है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ से हमें दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकश्यपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता तो सही, कहाँ से प्राप्त हुई। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं, उनकी इंद्रियां वश में नहीं हैं और विषयों का भोग करते रहते हैं, घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहस्थाश्रम पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकश्यपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बातें को सुनकर वे सहन न सके, रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वे कहने लगा, दैत्यों, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो, ये मार ही डालने योग्य है। देखो तो सही, जिसके इसके चाचा को मार डाला था, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर ये नीच दास के समान उसी विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो ना हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब ये विश्वास के योग्य नहीं है। 5 बरस की अवस्था में ही जिसने अपने माता पिता के दुस्सह वात्सल्य स्नेह को भुला दिया है, वे कृतंत भला विष्णु का क्या हित कर सकता है। कोई दूसरा भी यदि औषध के समान भलाई करता है तो वे पुत्र के समान होता है, पर यदि अपना ही पुत्र अहित करने लगे तो रोग के समान शत्रु हो जाता है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर को हानि होती है तो उसे काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुखी में जीवन जीता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आ गया है। जब हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को इस प्रकार आज्ञा दी तब तीखी दाढ़, विकराल दाढ़, लाल लाल दाढ़ी मूंछ और केशों वाले दैत्य हाथों में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार बड़े जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठ गए और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव करने लगे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मनवाड़ी के अगोचर, सर्वात्मा, समस्त शक्तियों के आधार एवं परम ब्रह्म हैं। इसीलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ तब हिरण्यकश्यपु को बड़ी शंका हुई। अब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति के उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी के नीचे डलवा दिया, सुषंबरा के अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करवा दिया, विष पिलाया और खाना बंद कर दिया, बर्फीली जगह, दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकश्यपु तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है तब उन्होंने एकांत में ले जाकर उनसे बात कही। स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपके भौएं टेढ़ी करने पर ही सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने से तो आपके लिए चिंता की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। भला बच्चों के खिलवाड़ में भलाई बुराई सोचने की बात ही नहीं है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य नहीं आ जाते हैं तब तक ये डर कर कहीं भाग ना जाए, इसीलिए इसे वरुण के पाशों में बांध कर रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा में बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा ठीक है, कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा, इसे उन धर्मों की उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला गए और क्रमशः धर्म, अर्थ, काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की ये शिक्षा प्रहलाद को अच्छी नहीं लगती थी,
क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देते थे। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण समयवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी के खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने उन बालकों को बड़ी मधुर वाणी से पुकारकर अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी नहीं छुपी थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए उन्हें उपदेश करने लगे। युधिष्ठिर वे सब अभी बालक ही थे, इसीलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेश से, उनके चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से वे प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से सब ने अपनी खेलकूद की सामग्री को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा एवं मैत्री के भाव से भर गया तथा वे उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाय संहितायां सप्तम स्कंदे प्रहलाद चरितो पंचमो अध्याय संपन्ने। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।